हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। सबसे पहले सभी भाई बहनों को सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने मुझे आयुर्दास को फिर से आप लोगों के बीच में संगति करने का सुअवसर दिया है, मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के संत लोग इस रीति से सुबह के समय में पारिवारिक प्रेयर हो या हम मांडलिक रूप में एक बहुमूल्य अवसर जो देता है, यूनिवर्सल विश्व और व्यापी। हम जगह जगह से भाई लोग जुड़े हुए हैं, झारखंड से, उड़ीसा से, अनेक जगहों से। सभी को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सबों के लिए मैं उड़ीसा और झारखंड के लिए प्रार्थना करते रहता हूं। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। हम लोग भी झारसुगुड़ा में छोटा सा झुंड है और यहाँ पर हम संगति कर रहे हैं। इन दिनों में लॉकडाउन के और बंदी के कारण हम जो एक साथ जमा नहीं हो पा रहे हैं, और ज्यादा हमारा झारसुगुड़ा में भी बहुत जगह में स्प्रेड हो गया है कोविड-19। अब विशेष करके आज तक संतों को, प्रभु के लोगों को सुरक्षित प्रभु ने संभाल के रखा है, ये बड़ी बात है। और विशेष करके हमारे 5,000 से भी ज्यादा झारसुगुड़ा में और ये बीमारी में थे, लेकिन बहुत सारे ठीक भी हो रहे हैं, थोड़े बहुत चले गए इस संसार में से। हमें परंतु जीवितों के भूमि में रखा है कि हम, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों को संभालता है, प्रेम करता है। प्रिय भाई बहनों, हम पिछले दिनों में और हम देखे थे पिछले दिनों में परमेश्वर और उसके डरवैये, परमेश्वर और उसके डरवैयों के बारे में ही आज और थोड़ा सा आगे और ध्यान करेंगे। दो बातों को हमने देखा था परमेश्वर के डरवैयों के बारे में। परमेश्वर और अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। दो बातें देखा था। पहला बात क्या है, हमने पढ़ा था भजन संहिता 147 अध्याय, परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। दूसरा बात हमने देखा था, और परमेश्वर अपने डरवैयों को प्रसन्न करता है। एक प्रसन्न होता है उन लोगों से, या डरवैये उनको परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर भी उसको प्रसन्न करता है। दूसरी बात, ये बात हमने मत्ती भजन संहिता 25 अध्याय में हमने पढ़ा था। भजन संहिता 25 अध्याय का 12 पद में हमने पढ़ा था। लिखा है वहां पर, पढ़ दीजिए। हमारा बहन है यहाँ पर, वो पढ़ेगी। भजन संहिता 25 अध्याय 12 पद। हाँ, तो ये दूसरा विचार था प्रियो। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो डरवैये लोगों को भी परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। आज हम तीसरा और चौथा विचार हम देखेंगे परमेश्वर के डरवैयों के बारे में। हम तीसरा विचार, आइए हम उसको हम पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय और उसके 9 पद को हम साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 9 वचन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ये तीसरा विचार है, इसको प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आपने जो वचन आगे साथ संगति के लिए अवसर दिया, गीत गाने में वचन के लिए भी हमने जो भाग पढ़ा है,
अयोग दास पर दया करे। इस अयोध्या को प्रभु आप इस्तेमाल करो। पवित्र संतों के बीच में छोटा सा संत हूँ, योग हूँ, बहुमूल्य रक्त के द्वारा शुद्ध करके पवित्र करके प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आप हमको प्यार करें, इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है संपूर्ण आदर गौरव मान आप ही को दे देते हुए दयालु प्रभु जी परमेश्वर हर एक से आप बातें करें। प्यारे प्रभु जी उनको और आवश्यकता को पूरा करें। प्यारे प्रभु इस प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं सभी प्रभु के डरवैये होते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर का डरवैया है। परमेश्वर का डरवैये परमेश्वर के लोग हैं। और इसमें ये भक्त हैं, केवल सेवक लोग डरवैये हैं बोल करके नहीं है। प्रियो, सेवक लोग या बड़े सेवक लोग वो डरवैये है बोल के नहीं है। सभी लोग डरवैये के रूप में आते हैं जब वो परमेश्वर को पहचानते हैं, अर्थात परमेश्वर उनको चुन लेता है प्रभु मसीह यीशु में। तो हम यहाँ पर जो 9 वचन हमने पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों डरवैयों, और उसके डरवैयों को पवित्र लोगों, ये ध्यान दीजिए इसको। पवित्र लोग हम थे नहीं, पवित्र लोग किए गए। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया और पवित्र हम इस बात को हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री में, हम उसके पहला अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। मैं बतलाता हूँ, पहला कुरिन्थियों की पत्री में आइए, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसका दूसरा पद में लिखा है, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रियो, पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। ये पवित्र परमेश्वर का बहुमूल्य रक्त के द्वारा से हुआ प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनमोल रक्त के द्वारा से हम धोए गए, शुद्ध किए गए, पवित्र बन गए, और पवित्र बनने जाने के लिए, पवित्र पूरा सिद्धता की ओर बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम लोग जमा हुए। आज हम इस संसार में हम हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र कह के पुकारता है। परमेश्वर हमको पवित्र कह करके हमें संबोधन करता है। पवित्र लोग, संत लोग बाइबल में लिखा है। ये हमारा स्वभाव संत है बोल करके नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह ने हमें लहू से धोया है। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में कई एक रुकावट बाधा है। हम स्वर्गदूत नहीं बन गए हैं, हम संत सिद्ध नहीं बन गए। कई बार हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारे विचारों में हम जो है लगातार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम जो है घटी में पाते हैं, गिरा हुआ अवस्था में पाते हैं प्रियो। और उस अवस्था में प्रभु हमें प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमें और प्रभु के लोग के द्वारा प्रभु का वचन हमें और दिखाता है कि भाई यहाँ पर आपने कुछ किया है, कुछ गलती किया, और वहाँ हम तुरंत प्रभु के चरणों में हम झुक जाते हैं, पाप क्षमा मांग लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे पवित्रता के दर्जे में हम बढ़ते जाते हैं। इसीलिए पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 34 अध्याय और 9 पद में, हे यहोवा के पवित्र लोगों,
उसका भय मानो, उसको डरो, और उसके भय मानने वालों पर किसी बात की घटी नहीं होती। तो ये एक बार ये पद को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक बार हम लोग इस बात को ध्यान कर चुके हैं। प्रभु आज भी इस रीति में जब भी हम ध्यान करते हैं, नए रीति से कुछ ना कुछ हमको जो है कि आत्मा में प्रकट करता है बातें। तो परमेश्वर के पवित्र लोग जो हैं, डरवैये लोग हैं, हो गए, हम थे नहीं। तो हर एक व्यक्ति इस संसार में पाप में ही जन्मता है, और पाप में जब बने रहता है, अर्थात मसीह से अलग रहता है, परमेश्वर से अलग रहता है, आशाहीन रहता है, ईश्वर रहित रहता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर का श्राप रहता है। परमेश्वर का श्राप रहता है। आदन के वाटिका में जो परमेश्वर ने श्राप दिया हव्वा को, शाप को, हव्वा को, आदम को, और सृष्टि में भी श्राप पड़ा है। तो इस संसार में प्रियो, जो भी मसीह से अलग हैं, परमेश्वर से अलग हैं, वे लोगों को श्राप आया है। और जब श्राप आता है तो मनुष्य घटी में, तंगी में पाया जाता है, और उनके जीवन में बरकत नहीं होती है। ये बरकत जो शब्द है, ये एक उर्दू शब्द है। उसका हिंदी मतलब होता है आशीष। बरकत मतलब होता है आशीष नहीं होती है उस पर। ये हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा, नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप। हाँ, दुष्ट मतलब पापी। संसार में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया हूँ, मैं पापी नहीं। जो भी मसीह से अलग है वो क्या है? दुष्ट है, पापी है। तो पापी के घर में परमेश्वर का श्राप रहता है, परंतु आशीष होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मी हम ठहराए गए हैं, तब हमारा जीवन में आशीष आ जाती है। हम पहले दुष्ट थे, श्राप था हमारा कामों में, हमारा हाथों के कामों में, हमारे खेतों में, हमारा घर में, हमारा जीवन में। हम एक हाथ से काम करते थे, दूसरा हाथ से जो है वो बरकत निकल जाता था। मैल हाथ का जो है, कितना भी ये लोग बात करते हैं, भाई हम कहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ कहाँ क्या जाते हैं, लेकिन हमारा जो है, जो कुछ भी भला काम को हाथ लगाते हैं, क्या हो जाता है? वो व्यर्थ हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं भाई वो जो है व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, वो हाथ लगाता है किसी भी चीज को, वो सोना कर देता है, मतलब अच्छा कर देता है। जो आदमी हाथ नहीं लगा और जो चीज को भी छूता है सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्या रहता है? आशीष हो जाती है। पहले क्या था? श्राप था, श्राप था, और श्राप हमारे जीवन में आई थी। जो संसार में श्राप सबों को पड़ा है, हमारे जीवन में जो श्राप जब आता है तो अदृश्य रूप में रहता है। प्रियो, यहाँ पर हम भजन संहिता की किताब में हमने पढ़ा 34 अध्याय का 9 में और 10 में भी हम पढ़ते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। जवान सिंहों को घटी होगी। हम जवान सिंहों का उदाहरण यहाँ दिया गया है। जवान सिंह भूखे नहीं रहते हैं बोल करके प्रभु के दास लोग बताते रहते हैं। जंगल में जब उनको भूख लगता है तो बहुत जोर से वो गरजते हैं, और उनकी गर्जना से जितने सारे जानवर रहते हैं उस जंगल में,
वो घबरा जाते हैं, थरथरा जाते हैं, डर जाते हैं और ये जानवर इधर उधर दौड़ लगाने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो शेर देखता है, जवान सिंह देखता है कि कहाँ कौन सा जानवर अच्छा मोटा ताजा है, दौड़ता हुआ आन फनान में और भागते रहता है, उसी को दौड़ा करके शेर सिंह जो है उसको खाता है। तो ऐसा हो सकता है जंगल में कोई जानवर ना मिले इधर उधर भागने वाला, और गुफा में इधर उधर छुप, और ये जवान सिंह जो है खाने की तलाश में तो जो है और भटकता रहे, पतला भी हो जाए, दुबला भी हो जाए, मर भी जाए, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को जब प्रभु के पास आ जाते हैं तो उनके जीवन में आशीष आना आरंभ हो जाता है, बरकत होना चालू हो जाता है, उसको और भली वस्तु मिलना चालू हो जाता है। पहले श्राप पड़ा था लेकिन अब आशीष हो जाता। पहले हमारे जो कामों में हम करते थे उसमें और बरकत नहीं होता, मतलब एक प्रकार का कीड़ा रहता है, अदृश्य कीड़ा, हमारा जो कुछ भी उपज है उसको नष्ट करता है। अदृश्य जो हमारे जीवन में जो बरकत रहता है उसको एक अदृश्य कीड़ा खाते रहता है। एक व्यक्ति का जीवन में जो एक गलत आदत रहता है, खान पान रहता है, गलत जो है कि समय को व्यर्थ में बिताता है, उसके जीवन में कीड़ा रहता है, अदृश्य कीड़ा। जोएल की किताब में इसी बात को बताया गया है। जोएल नबी की किताब उसका देखिए 2 अध्याय 20 पद। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय 20 पद। हाँ 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 हाँ, क्यों? बस यहाँ पर ये जो उत्तर से आया हुआ कीड़े लोग हैं, तो उनके बारे में लिखा है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैं भी अन्य जाति था और इस संसार में मेरे भी जीवन में जो कुछ भी हमें करता था प्रयोग, एक हाथ से करता था, दूसरा हाथ से चला जाता था। कितना मैं मेहनत परिश्रम कर रहा था, मेरे जीवन में कितना जो है कि और ये बातों को मैं करते जा रहा था, दौड़ धूप करते रहता था, इतना मेहनत परिश्रम करता था, पर मैं क्या था, मैं अन्य जाति था, मैं जो है मूर्ति पूजक था। भजन संहिता 16 अध्याय में लिखा है कि अन्य देवताओं को मानने के कारण उनका दुख बढ़ जाएगा। मेरा ऐसा परिस्थिति था, क्योंकि ये कीड़ा मेरे जीवन में आया था। ये कीड़ा 4 प्रकार के हैं। जोएल नबी की किताब में 4 प्रकार के कीड़ा हम देखते हैं। 25 पद में पढ़िए। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने हाँ, तो देखिए जोएल की किताब में लिखा है ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। जिन वर्षों की उपज अरबे, हाँ, और येले, खासिल, गाजम, 4 प्रकार की टिड्डियां जो है, यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रकार के टिड्डियां हैं, छोटे प्रकार की टिड्डियां हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टिड्डियां जो है आ रही है। पहला टिड्डी खा लिया 50%, दूसरा टिड्डी खा लिया 25%, तीसरा टिड्डी खा लिया और उसका 15%, और चौथा टिड्डी खा लिया और 10%, तो कितना बचा? 100% में
कितना बचा? 100% में कोई भी नहीं बचा। एक तो 50 खा लिया, दूसरा 25 खा लिया, तीसरा 15 और 5 और लास्ट में 10 बचा था, वो भी उड़ गया। और इतना ही नहीं, और भी खा लिया जो कुछ भी था सबका। तो मनुष्य के जीवन में एक प्रकार का अदृश्य टिड्डियां रहती है जो परमेश्वर भेजा इस्राएली लोगों, प्रभु के लोगों के जीवन में। यहाँ पर श्राप में पड़े हुए लोगों को जो कुछ भी वो करते हैं होता ही नहीं है। तुम पसीने की कमाई की रोटी को खाओगे, मिट्टी में से खाओगे बोल के श्राप प्रभु ने दिया था, और मिट्टी में मिल जाओगे। और ये जो पृथ्वी है तुम्हारे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कटारे कांटे ऊंट कटारे उगाए। कांटे ऊंट कटारे कोई खाता है क्या? चुभता है आदमी को, दर्द होता है। भाई इतना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा। यही हमारा तो यही हमारा गति थी, यही हमारा और मनुष्य का जीवन में यही था प्रिय। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसी साल मुझे 2006 में प्रोमिस मिला। मुझे 2005 में प्रभु को पाया और मुझे जो है एक प्रोमिस मिला, यही प्रोमिस मिला। योएल की किताब 2 अध्याय और 25 पर मुझे प्रभु ने प्रोमिस दिया, जो दिसंबर के वो वॉच नाइट में मिलता है। जिन वर्षों की उपज अरबे और येले, खासिल और गाजम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुझको भर दूंगा। ये प्रिय, और तब से मैं आज पहले का रंजित और पहले का मेहनत और आज का मेहनत में प्रिय जमीन आसमान का अंतर है। पहले मैं कितना मेहनत करता था, लेकिन कुछ बरकत नहीं होती थी, कुछ आशीष नहीं होती थी। और आज मेरा प्रिय थोड़ा सा मैं मेहनत करता था, आज मैं 10%, 20% की 50% नहीं कर रहा हूँ, मैं 25% आज कर रहा हूँ, लेकिन मुझको 100% मिल रहा है। पहले मैं कर रहा था 100% मेहनत कर रहा था और मुझको 0 आता था, लेकिन अब मैं थोड़ा करता हूँ तो मेरा जीवन में ज्यादा आता है। ये प्रभु ने अद्भुत रीति से मैं इन दिनों में देखा हूँ प्रियो। जितना जब से मैं प्रभु यीशु के पास आया, ग्रहण किया, प्रभु का वचन पढ़ा, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का संकल्प किया, प्रभु का भय माना, मैं प्रभु का डर भय में रहा, प्रभु का डर भय मेरे जीवन में आया है। एक बार क्या हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बालेश्वर में बपतिस्मा ली और कुछ दिन झारखंड जगन्नाथपुर में रहा, और वहां से मैं बिलासपुर आया। बिलासपुर में मुझे सुपरवाइजर का रेलवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी मिला। तो वहां मैं, मेरा जो साइडिंग था, उस साइडिंग में मैं सुपरवाइजर था, तो मेरे अंडर में और बहुत सारे मजदूर थे और मुंशी था। और वो सारा काम जो है कि सीमेंट का हो गया, छड़ का हो गया, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन में लगता है सबका रिपोर्ट, मजदूरों का रिपोर्ट बनाना पड़ता था। मेरे से पहले जो सुपरवाइजर था, वो लोग बहुत धांधली करते थे। जहां पर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पर 200 मजदूर लिख देंगे। जहां पर 200 बोरी सीमेंट, वहां पर लिख लेंगे 300। इस तरह से धांधली काम करते थे। ठेका में काम कराने वाले लोग उसका मैंने, सर इतना है लिखा दे। मैं तो पूरा एकदम स्ट्रिक्टली गिन गिन करके मैं बोलता था। तो मेरा उन दुष्ट लोगों के बीच में मेरा जमान है, मुझको वो देना भी चाह रहे थे, वहां पर गाली गलौज भी हो रहा। तो ऐसा परिस्थिति आया, कुछ समय तक किया मैं, पर उनका साथ मेरा स्वभाव मिला नहीं, तो वहां पर गाली देना भी पड़ता। सुपरवाइजर मेरे से पहले था तो बहुत गाली देता था।
पर ये सब मैं कुछ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं भय मानता था प्रियो। यहाँ पर भजन संहिता 34 अध्याय का 11 पद में हम पढ़ते हैं, 11 और 12 में लिखा है, हाँ देखिए, हाँ, यस, हम्म, 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 अपने जीव को बुराई से रोक रख, हम्म, यस, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ। तो कितना, ये जो 11 से 18 तक आप पढ़ सकते हैं वचन को। तो परमेश्वर को जो है भय मानने वाला स्वभाव जब एक व्यक्ति पर आता है तो उसकी परीक्षा भी होती है। मेरी परीक्षा हुई, मैं वहाँ सुपरवाइजर, मुझे नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैं खड़ा रहने के लिए विश्वास में या प्रभु के वचन में खड़ा रहने के लिए वहां पर नौकरी में छोड़ दिया और मैं परमेश्वर का प्रार्थना, निवेदन, स्तुति करता था। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता था प्रियो। कुछ दिनों के बाद प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया। जब मैं एक छोटा सा काम किया, सुपरवाइजर नौकरी को छोड़कर और छोटा सा काम किया, मुझे 2 बार बुलाहट दिया प्रभु। 2-3 बार बातें करना आरंभ कर लिया सेवा के लिए और मुझे सेवा कर के लिए 2006 में पुणे लेके चला गया। अद्भुत रीति से मैं वहां रहा 4 साल रहा, 2006 से 2010 तक। और मेरे प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरा शादी भी करा दिया। आज मैं जो जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, स्पेशल मीटिंग, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिर तो प्रभु मुझे अभी पूरा भारत देश में बहुत सारी जगह में घुमा दिया। नहीं तो मैं जगन्नाथपुर में हल जोतता था, पीता खाता था, मर जाता था। मेरे दोस्त लोग कुछ मर भी गए, परंतु प्रभु जो है मुझको संभाल करके, और मेरा प्रभु को मैं जाना कहाँ नहीं गया। उधर पंजाब के जगहों में, बहुत से जगहों में जाकर के सेवा किया। उधर कालिम्पोंग तरफ चला गया, उधर बॉम्बे तरफ चला गया, पूरा दिल्ली तरफ चला। तो जगह जगह में प्रभु ने घुमाया। ये परमेश्वर की बड़ाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। तू अपने राजा को शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश में दृष्टि करेगा। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। और प्रियो, मेरे जीवन में वो क्या, क्योंकि मैं सच्चाई में खड़ा रहने के लिए मैं स्थिर हुआ, मैं उसका खोज में लगा, उसका भय माना। और मेरा एक भाई है, आप लोग जानते भी हैं, हमारा भाई जेनरुस भाई बोलते हैं। भाई मैं जब घर गांव में रहता हूँ, खेती बाड़ी में रहता हूँ, तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब मैं उपास प्रार्थना में जाता हूँ, घूमता हूँ इधर उधर, तो मुझको जो है और इतना सुंदर मनमाना मने मुझे खाने को मिलता है। ये सच बात है प्रियो। जवान सिंहों को घटी होगी, लेकिन प्रभु के लोगों को उत्तम उत्तम पदार्थ मिलता है। फास्ट करेंगे, प्रभु की खोज करेंगे, फिस्ट हो जाएगा। हाँ, उपवास को आनंद में, भोज में बदल देने वाला हमारा प्रभु है। वो हमारे जीवन में जो भय मानते हैं, उनके जीवन में ये काम करता है। टिड्डियों को तो भगा देता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, मेरे जीवन में जो टिड्डी थी वो चला गया। 20 पद में लिखा है, ओएल का 2 का 20 में क्या लिखा है, पढ़िए फिर से। 2 का 20, हाँ हाँ, दूर करूंगा, हाँ, और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। हाँ, उससे दुर्गंध उठेगी, दुर्गंध उठेगी, उसकी शरीर गंध फैलेगी। हाँ, उसने बहुत बुरे काम किए। देखा जो कितना यहाँ पर सबको, टिड्डियों को हटा दिया। हे देश, मत डर, मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। 19 पद में लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुझे देने पर हूँ। और
तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारा नाम धराई होने नहीं दूंगा। एक डिफरेंट स्थान में लेके आ जाता है। कहा मैं था और परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, क्या बना दिया। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहनों, वो लोग जितना नहीं घूमते, नौकरी वाला लोग बंधन में पड़े रहते हैं इधर उधर। और आप जो भी प्रभु के लोग हैं, आप जहां पर हैं, थोड़ा सा आपको परिवर्तन आपको तुरंत मिल जाएगा। अन्य जातियों से एक डिफरेंट अलग एक गवाही बना करके प्रभु लेता। अभी हमारा झारसुगुड़ा में पहले एक बहन हम लोग गए, अभी जब से आए 2 और 3 साल में, उनका घर में परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। पहले उसके घर में फ्रिज नहीं था, टीवी अलमीरा नहीं था, कुर्सी नहीं था, चेयर जमीन पर सोते थे, पुराना वाला चटाई। लेकिन अब यहाँ देखता हूँ कि धीरे 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 उसका परिवार में कितना उन्नति हो गया, घर द्वार भी साफ सफाई। ये सब प्रभु के लोगों का जीवन में एक बड़ा आशीष होना चालू हो जाता है। परमेश्वर के डरवैयों का सच्चाई से जो चलते, ये वचन जरूर पूरा होता है, क्योंकि टिड्डियों को प्रभु भगा देता है, भगा देता है, भगा देता है। वहाँ भजन संहिता की किताब में लिखा है, 1 अध्याय का 1 पद में है, हमारा रहन सहन, खड़ा होना, बैठना और चलना अंतर कर देता है। पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष। हाँ हाँ हाँ, 2 वचन 3 तक। हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, हाँ। तो उसका कामों को आप प्रभु क्या कर दिया, परमेश्वर के डरवैयों का कामों को आशीष करना चालू कर दिया। और उसका एटीट्यूड, उसका स्वभाव चेंज करता है, नया सृष्टि बनाता है। पहले लोग क्या करते हैं, खड़ा होते हैं और जो फिर से पढ़िए। हाँ, नहीं चलता, नहीं चाल, और न पापियों की मंडली में खड़ा होता है, न बैठना और खड़ा होना और चलना, 3 बार अलग कर देता है। पहले मैं जब था उधर जगन्नाथपुर में, तो हमारा बस्ती में एक तो बस्ती है छोटा वाला, वहां पर लोग जो है जुआ खेलते रहते हैं दिन भर, और चारों ओर जुआ में जो बैठ करके खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग खेलते नहीं, तो वहां पर क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं, खड़ा होकर देखते रहते हैं। तो कई बार लोग किसी जगह में बैठ जाते हैं, पूरा गप सड़ाका चलते रहता है। अगर पुलिस पकड़ेगा तो खड़ा वाला को पहले पकड़ेगा कि बैठा वाला को पकड़ेगा? अगर आ जाएगा पुलिस तो है, खड़ा वाला को पकड़ेगा, क्योंकि खड़ा वाला तो भागने खोजेगा इधर उधर, और बैठल वाला को तो तुरंत पकड़ लेगा, बैठल वाला को जाकर पकड़ ही लेगा, क्योंकि वो तो दौड़ने नहीं सकेगा। और खड़ा वाला बोलेगा पुलिस को, सर माफ करिए, मैं तो देख रहा था। मैं क्यों खड़ा होके खाली देख रहा था? खड़ा ही काहे हुआ, है ना? खड़ा ही काहे हुआ? उसको खड़ा होने वाला को भी मारेगा। इसीलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है, हमारा खड़ा होना, हमारा बैठना और हमारा चलना। कई बार गरल लोगों के साथ घूमते रहते इधर उधर इधर उधर, वो सब स्वभाव को क्या कर देता है प्रियो, बुरे स्वभाव से, संगति से हमें दूर कर देता है और अपनी संगति में रखता है। प्रभु सच्चा है और अपनी संगति में बुलाया। सुबह 4 बजे आज हम अपने संगति में अपने संतों के साथ हमें ले आया। ये एक आशीष का कारण है। जो सुबह और हर दिन प्रभु की संगति में जो आता है, वो
और उन वचनों को ध्यान मनन करता है, वो व्यक्ति जो कुछ भी करे क्या होगा? सफल होगा। जो कुछ भी करे वो सफल होगा, और अकाल में भी क्या हो जाएगा? वो फलवंत होते रहेगा, ऐसा पेड़ के समान होगा। तो प्रियो, कितना धन्यवाद है, सुंदर बात है जो परमेश्वर के डरवैयों की परमेश्वर में और उसकी खोज में, उसकी इच्छा में रहते हैं, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। चाहे अकाल भी हो जाए, अकाल में भी क्या होगा? वो फलवंत होते रहेगा, फलवंत होते रहेगा। हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, ये पहला राजा की किताब और उसका 17 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक पढ़िए। पहला राजा 17 अध्याय 1 से 6 वचन। हाँ हाँ। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले के में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। देखिए यहाँ पर प्रियो, ये 30वीं एलिया परमेश्वर का भय मानने वाला डरवैया था, और रात दिन उसके वचनों पर ध्यान करता था, प्रार्थना करता था। प्रभु का वचन जो है इस्राएली लोगों के लिए, अहाब के लिए प्रबलता के साथ उसके पास पहुंचा, और परमेश्वर ने ही उसको और भेजा। और परमेश्वर का वचन लेकर के 30वीं एलिया, जो एलिया जो है गिलाद का था, वो पर जंगल में रहने वाला था। भाई जंगल में, भाई बहन लोग, वो जंगल का एलिया राज छोटा सा, वो पतला दुबला था, दुर्बल दिखाई देता था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला टिड्डी दाखमधु खाता था। ऐसे व्यक्ति था एलिया भी। और चमड़ा का अंगरखा जो पहन रहा था, पहनने के लिए बहुत माने सुंदर सुंदर वस्त्र है, ऐसा बात नहीं है। वो गया तो 30वीं एलिया, और वो अपनी गवाही में कहता है अहाब के सामने में खड़ा होकर के, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। प्रभु के लोगों का जो जीवन प्रभु के साथ साथ जो चलते रहते हैं, प्रिय भाई बहनों, उसका जो मुंह की जो बात को ना जमीन में गिरने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है जमीन में, वो पूरा होकर के ही रहेगा। प्रभु से पाया हुआ वचन के अनुसार आप किसी को कुछ बोलते हैं, किसी बात को आप करते हैं, आपको लज्जित होने नहीं देगा, और आपकी वाणी को कभी नीचे गिराएगा नहीं। आपके साथ दूसरा लोग लड़ेंगे, लेकिन आप जो है हारेंगे नहीं। आपको प्रभु बलवंत करेगा, जयवंत करेगा। पिछले दिनों में वही कुछ घटना मैं मेरे जीवन में अनुभव किया हूँ, और हर साल मीटिंग में होता है हमारा। इस साल जो है कि मीटिंग में थोड़ा सा डेट चेंज हो गया, परंतु ये प्रभु की इच्छा था, और प्रभु का इच्छा था। और फरवरी का महीना में इस साल हम लोग किया, थोड़ा बहुत लोग जो भी आया, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया था, और प्रभु ने जब वचन दिया था तो हुआ। और हम लोग असमंजस में थे, बहुत लोग बोल रहे थे भाई मार्च में क्यों नहीं किया, लेकिन मार्च में हम पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। बहुत सा जगह में स्पेशल मीटिंग नहीं हो सका, मेरे नाम धराई होने नहीं पाया। कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो शब्द को जो है नीचे नहीं गिरने देता, जो परमेश्वर की इच्छा में चलता रहता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा राजा को जा करके 30वीं लिया, और जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरा बिना कहे इन वर्षों में
ना मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। क्या हो गया फिर? और राजा तो राजा है, राजा के सामने कोई ऐसा बोल सकता है क्या? और उसके बाद वो भागा, परमेश्वर भी उसको इतना स्पीड में इतना जोर से लेकर के छुपा दिया, कहाँ पर? करीत नामक नाले में जा करके वो छिप गया है। और अकाल भी हो गया, वही खुद बोला है। लेकिन कौन खिला रहे हैं खाना? कौवे। परमेश्वर बोलता है कि उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि तुझे वहाँ खिलाएं। और यहोवा का वचन मान कर वो वहाँ पर छिपा रहा। और क्या करते थे? सवेरे और सांझ दोनों समय उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अकाल में रोटी और मांस, बहुत लोगों को कुछ मिलता नहीं है। कितने कितने लोग, नौकरी वाला के बच्चे में पिछले कुछ दिन पहले देखा, किसी को अन्य जाति है, उनका परिवार नौकरी करता था, लेकिन प्रभु का घर में आके वो पूछ रहा है, आप लोग चावल देते थे क्या? चावल है क्या? नहीं, अभी तो हम चावल बांट रहे थे, कुछ गरीब लोगों को चावल है नहीं। तो दुनिया के लोगों को घटी हो गया है प्रियो, लेकिन प्रभु के लोगों को कुछ भी हो उसमें आशीष है। और यहाँ मांस रोटी खा रहा है अकाल में, और कौवे उसको ला ला कर खिला रहे हैं। प्रभु ने कौवे को ठहराया, और कौवे जानते कितना लालची होता है, छीन करके ले जाता है, लूट के ले जाता है। और वही आदमी क्या करेगा? सेवा कर रहा है, वही जब जानो वही पक्षी आगे सेवा कर रहा है। ये बड़ी बात है मेरे भाई बहनों। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हरा भरा रखता है, जो परमेश्वर का डरवैये हैं, डरवैयों को। और एक वचन पढ़ दीजिए, यिर्मयाह नबी के किताब 17 अध्याय और 7 और 8 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब। हाँ, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ, ये हरे रहेंगे। हाँ, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय की चिंता न हो, हाँ। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखिए, सूखे वर्षों में भी फलवंत होगा। न केवल एलिया की बात है प्रियो, जो कोई परमेश्वर के डरवैये आधार माना हो, परमेश्वर के इच्छा में जो चलता हो, हाँ, और उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो है क्या करता है? उसका जड़ को हरा भरा रखता है, उसका जीवन को हरा भरा रखता है। धर्मी लोग खजूर के पत्ते के समान, नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे, और कमी घटी नहीं होगी उसको अकाल में भी। तो आज हम इस विचार को हमने आज देखा परमेश्वर के डरवैयों के विषय में। और भी प्रभु की इच्छा रहे तो आने वाले दिनों में और भी हम इस विचार को हम आगे देख सकते हैं डरवैयों के विषय में। और भी मेरे पास जो कुछ विचार है, प्रभु चाहे तो हम प्रकट कर सकते हैं। तो यहोवा के डरवैये के बारे में हम आज तीसरा विचार देखा। हम भजन संहिता 34 अध्याय में यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम प्रभु के डरवैये हैं, इसीलिए हम प्रभु के चरणों के पास बैठे हैं। और प्रभु की इन लॉकडाउन के दिनों में भी आपको और मेरे जीवन में प्रभु लाभ और घटी होने नहीं देगा। जो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आधार मानते हैं, उन लोगों को कभी भी आप जो है कि हाथ फैलाते हुए नहीं देखेंगे। जो परमेश्वर को सामने में हाथ फैलाता है, परमेश्वर उसको किसी के सामने में हाथ फैलाने के लिए नहीं देता, हाथ फैलाने का मौका ही नहीं देगा उन लोग। भजन संहिता 37 अध्याय में मैं इस बात को पढ़ता हूँ। देखिए, भजन संहिता 37 अध्याय का
25 पद में लिखा है, दाऊद गवाही देता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके लोगों को क्या करता है, ऋण देता है, उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। तो आज हम यहीं तक रहेंगे और हम परमेश्वर के लोग होते हैं, हमें प्रभु पूंछ नहीं वरन सिर बनाएगा। तू कर्ज देगा लेकिन देगा नहीं। आप परमेश्वर पर हाथ फैलाइए, आपको प्रभु जो है देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति वंदना करते हैं। आज एक बहुमूल्य अवसर दिया है, आपके संतों के साथ सुबह के समय में प्रभु के वचनों को ध्यान किया है प्रभु, और उसके डरवैये के बारे में पिछले दिन से प्रभु आज फिर से दूसरे भाग में लेकर के भजन संहिता 34 अध्याय 9 पद के द्वारा हमें प्रभु बातें किया। और सचमुच में प्रेम प्रभु जी, ये गवाही जो परमेश्वर के डरवैयों को है कि वो प्रभु आपका द्वारा उत्तम पदार्थ पाता है, कमी घटी नहीं होती है। प्यारे प्रभु जी, कीड़ों को जो बिगाड़ करते हैं, नाश करते हैं, उन प्यारे प्रभु जी टिड्डियों को आप उनके जीवन से निकाल देते हैं, श्राप को निकाल देते हैं। और प्रभु जी आप उनका जीवन में प्यारे प्रभु अलगाव को लेकर के आते हैं और फलवंत जीवन करते हैं। दयालु प्रभु जी उसका काम आप सफल करते रहते हैं, उसके मुंह के बातों को स्थिर करते रहते हैं। प्यारे प्रभु जी वो अकाल के समय में भी फलवंत रहता है। प्रेमी पिता पवित्र परमेश्वर, इन विचारों को प्रभु के लोगों के जीवन में, हरेक के जीवन में जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, प्यारे प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में उसकी दुहाई को सुन करके आप उनको संभाल लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सारे विचार वचन भागों के लिए, बहुतों के जीवन में आशीष का कारण हो, अनंत काल का आशीष के लिए भी आप तैयार करें। इस संसार में हमें जरूर प्रभु के लोगों को दुख होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है बोले प्रभु। आपके लोग आपके जीवन में और बढ़ते हुए पाए जा सके। थोड़े समय के दुख क्लेश के बाद प्रभु के लोगों के लिए प्रभु जी आनंद है, आनंद का मुकुट है आपने रख रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। संपूर्ण आदर गौरव मान महिमा दे करके प्रार्थना हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते, सुने स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से सदा सर्वदा तक होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह। लाइन